लोग ब्रह्म राक्षस से बहुत डरते हैं। आज यूट्यूब पे हजारों ऐसी वीडियोस हैं कि ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच। श्री मेहंदीपुर बालाजी में इनका एक दिव्य स्थान है 3 पहाड़ियों के बीच में, जहाँ पर इनकी उपासना साधना एक सात्विक प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। तो ये क्या देवता रूप में होते हैं या प्रेत रूप में होते हैं? मैं ये कहूँगा कि ना ये देव है, ना ये राक्षस है, ना ये प्रेत है। ये इन तीनों से परे हैं। जब ही तो इन तीनों पे राज कर पा रहे हैं। मैंने उस व्यक्ति को दोनों हाथों से दोनों पैरों से चलता हुआ देखा बड़ी तेजी से। वो चलकर गुरु महाराज जी की गद्दी पे जाकर बैठे। अचानक से जब अगरबत्ती को सिगरेट सुलगी, शोर मच गया बहुत तेजी से। चीखने लग गई औरतें। कुछ आदमी अपने कपड़े फाड़ने लग गए। जितने ब्रह्म राक्षस आदमियों के ऊपर परेशान कर रहे थे या छोड़े हुए थे, उन्हें मैंने हवन कुंड में उल्टा लटका दिया। आग से डर रहे हैं मेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रो भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मेहमान हमारे बड़े खास हैं। आज हमारे स्टूडियो में फिर से जो गेस्ट हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत करना चाहूंगा टेढ़ेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री एकनाथ जी महाराज का। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एंटिटी के बारे में जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपने ब्रह्म राक्षस का नाम सुना होगा। जैसा बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाए तो उसका बचना मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर भी एक ऐसी चीज है जो अगर उसका साथ मिल जाए तो ब्रह्म राक्षस भी कुछ नहीं कर पाता, और इसका पुराणों में भी उल्लेख है। तो आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूँ टेढ़ेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री एकनाथ जी महाराज का। नमस्कार। राम राम जी। सो गुरु जी, लोग ब्रह्म राक्षस से बहुत डरते हैं। आज यूट्यूब पे हजारों ऐसी वीडियोस हैं कि ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच। आज हम जो बात करने वाले हैं, सरभंगी की बात करने वाले हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और देखिए, सर्वंगी जो शक्ति है, अभी तक इसका जिक्र और इसकी बातें इस संसार में बहुत कम हुई है, परंतु कहीं ना कहीं लोग एक स्थान से इनके नाम को जानते हैं, बहुत कम वो भी। श्री मेहंदीपुर बालाजी में इनका एक दिव्य स्थान है 3 पहाड़ियों के बीच में, जहां पर इनकी उपासना साधना एक सात्विक प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। और ये सात्विक है, और ये सात्विक प्रक्रिया से बड़े खुश होकर कितनी भी इस संसार के अंदर नकारात्मक शक्ति हो, ब्रह्म राक्षस हो, चुड़ैल हो, डाकनी हो, शाकनी हो, प्रेत हो या भूत हो, कोई भी नकारात्मक, ये मिनटों में उन्हें हटा देते हैं। अच्छा, आपने मेहंदीपुर बालाजी की बात की। वहां तो ऐसा बोलते हैं प्रेतराज सरकार है, तो उन्हीं के आसपास ही मतलब इनका स्थान है। बिल्कुल 3 पहाड़ियों के आगे, मतलब मैं उसी के बीच में। क्योंकि मैं अभी तक श्री मेहंदीपुर बालाजी गया नहीं हूँ, परंतु जो लोग जाते हैं वो लोग मुझसे मुलाकात करते हैं, तो इनका नाम मेरे द्वारा सुनकर बताते हैं कि ये वहां भी पूजे जाते हैं। तो ये क्या देवता रूप में होते हैं या प्रेत रूप में होते हैं? मैं ये कहूंगा कि ना ये देव है, ना ये राक्षस है, ना ये प्रेत है। ये इन तीनों से परे हैं। जब ही तो इन तीनों पे राज कर पा रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मान लो, मतलब इनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए? अच्छे साधक के द्वारा, अच्छे उपासक के द्वारा, एक अच्छे अघोरी के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल इन कारणों के नहीं कि आप जीवन में किसी को वश में कर लें, या मोटा पैसा कमा लें, या किसी संपत्ति के अधिपति बन जाए। नहीं, क्या ये सब चीजें भी अगर ये सिद्धि मिल जाए तो हो सकती हैं? आप साधना करें। जब आपकी वार्तालाप इस पराशक्ति सर्वंगी बाबा से होगी, तो आप समझेंगे कि आप किस लायक हैं। तो इनको सर्वंगी बाबा बोलते हैं? हाँ जी। देखिए, सर्वंगी नाम से ही अंकित होता है हर कलाओं में पूर्ण होना। एक अघोरी जिसने सात्विक ज्ञान भी लिया और पूर्ण तामसिक ज्ञान भी लिया हो, और एक गुरु के नीचे कर्तव्य कर कर पालन कर कर अपना जीवन निर्वाह कर रहा हो, और किन्हीं कारणों से गुरु शिष्य में अनबंध होती है और गुरु ही अपने शिष्य की हत्या करता है, तो वही व्यक्ति सर्वंगी बनता है। या गुरु अपने शिष्य की हत्या करते हैं, मतलब शिष्य गुरु के मार्ग पे नहीं चला। चल रहा था, गुरु को नापसंद हुआ कि मेरे से ऊपर ना बढ़े, मेरे से नीचे ही रहे। मतलब उसके साथ गलत हुआ। गलत हुआ, उसके ज्ञान को दबाया गया। परंतु जब वो जिस फॉर्म में, जिस प्रकृति के रूप में वो आकार लेता है, तो वो ज्ञान सबके ऊपर भारी पड़ता है। लेकिन ऐसे तो
इंडिया के अंदर करोड़ों लोग रहते हैं और बहुत सारे हजारों लाखों लोग गुरु शिष्य परंपरा में हैं। पर हर कोई सात्विक ज्ञान नहीं लेता, हर कोई अघोर का रहस्यमय ज्ञान नहीं लेता। यहाँ रहस्यमय बातें आती हैं जो किताबी में नहीं मिलेंगी, जो आपको एक जटिल अघोरी ही शमशान में समझा और बता सकता है। और जहां पर पदवी की बात आ जाती है समाज को लेकर कि ये या मैं, तो ये क्या मतलब एज एक एंटिटी, जैसे ब्रह्म राक्षस, हजारों ब्रह्म राक्षस होंगे अभी, कि ऐसा बोलते हैं कि जो ब्राह्मण वेद पाठी वेद पाठी ब्राह्मण है उसकी डेथ हो जाती है तो वो बन जाता है? हर कोई नहीं, हर कोई नहीं, कोई कोई। तो ऐसे ही सर्वंगी कौन बन, मतलब क्या होता है, ऐसे तो बताया, पदवी होती है ये पदवी नहीं है, ये एक ही फॉर्म है, एक ही रूप है। जब ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म बेताल है, ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म है, केवल ऐसे 3 फॉर्म है। यहाँ पर भिन्न और भी हो सकते हैं, पर सर्वंगी में एक ही फॉर्म है, सर्वांगी। तो बहुत ही कम लोग ही बन पाते हैं वहां तक, या इसकी उपासना कर कर उसी ही पीढ़ी में, उसी ही चीज में बाद में विलिप्त हो जाते। तो इसकी उपासना भी होती है? है मतलब रक्षा जैसे के लिए, रक्षा के लिए, घर की रक्षा के लिए, बिजनेस रक्षा के लिए, संपत्ति रक्षा के लिए, संतान रक्षा के लिए। हर कोई कर सकता है या उसके लिए एक लेवल चाहिए? हर चीज करने के लिए अपने आप को उस लेवल तक बनाना पड़ता है। बहुत सारे लोग आज के वक्त में इस एंटिटी को, सर्वंगी बाबा को, दूसरों से कोई प्रतिक्रिया ना हो तंत्र की, मेरे ऊपर किसी का काला जादू ना चले, काला इलम, कोई गंदी प्रक्रिया किसी शैतानी शक्ति से ना हो, तो एक सर्वंगी बाबा की उपासना कर कर अपनी विद्या की रक्षा की जाती है और पराशक्ति से बचाव किया जाता है। आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? देखिए, इतनी सारी जानकारी मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर सर्वंगी बाबा ने विभिन्न पराशक्तियों के रास्ते खोले थे। एक अनजानी सोच में मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी कि 2004 में मैं गुरु परंपरा में बड़ा विलीन रहता हूँ, गुरु सेवा में आज भी नतमस्तक हूँ। वो कोई भी कैसा गुरु हो, मेरे को उसकी सेवा मिल जाए किसी भी रूप में, तो मैं अपने आप को बड़ा बड़भागी मानता हूँ। तो बचपन से मेरे कूट कूट के अंदर मेरे माता पिताओं ने गुरुओं की सेवा, संतों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा भरी हुई है। तो 2004 से पहले मैं अपने गुरु के प्रति बड़ा ललाहिक था, सेवा के प्रति, तो वहाँ सेवा करता था। तो अचानक से गुरु महाराज जी के दरबार में एक एक अच्छा सा मेला लगाया गया, एक मूर्ति स्थापना के लिए। वो मूर्ति स्थापना बड़ी रोचक और रहस्यमय शक्ति की थी, जंगल वाले बाबा जी के नाम की। तो उनकी स्थापना करी गई, लंगर करवाया गया, दूर दूर के गांवों से साधु संत आने लग गए और भोजन प्राप्त किया प्रसाद रूप में। तो हम सुबह से एक व्यक्ति को देख रहे थे जो गेट के बाहर गंदे बाल लेकर बैठा हुआ है, जिसने शायद 15-20 दिनों से नहाया नहीं है, त्वचा उसकी काली पड़ चुकी है, नाखून उसके बड़े बड़े हैं, और एक बोरा, गंदा बोरा लेकर बैठा हुआ। जैसे हम लोग आज अपने इस दिल्ली के राज्यों में देखते हैं, सुबह लोग कूड़ा बीन रहे होते हैं बोरा लेकर, नंगे पैर, फटे कपड़े पहने। ऐसा ही कुछ वो व्यक्ति था जो मुझे आज भी उसका सीन याद है। लमसम उसकी उम्र 31 से लेकर शायद 38 तक के बीच की थी, और गेट पे पड़ा हुआ है, ना उसको कोई खाना दे रहा है, ना वो खाना मांग रहा है, ना वो पानी मांग रहा है। ये चीज मैंने सुबह से देखी थी। तो गुरु महाराज जब आसन पर बैठे तो शिष्य भी बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज ने कहा, सबने भोजन पा लिया है? तो महाराज शिष्यों ने कहा हाँ, और इस चीज को मैं भी सुन रहा और देख रहा था एक किनारे से, कि गुरु परंपराओं में बड़े शिष्यों को आगे जाने की परंपरा होती है, छोटों को दूर से ही समझने और जानने की प्रक्रिया। आप कितने साल के थे उस समय? समझिए 13 या 14 साल का, लमसम 14 तो मानो, 14 साल की मेरी प्रक्रिया थी वहां पर। तो जब गुरु महाराज ने कहा कि सबने भोजन पा लिया, तो एक शिष्य ने कहा, महाराज पा तो सबने लिया है, परंतु गेट पे ना कोई व्यक्ति आके बैठा हुआ है और वो बड़ा ऊबड़ खाबड़ सा है, हमें समझ नहीं आ रहा। हमने 2-3 बार उसे बोला भी भोजन, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो महाराज हम समझ नहीं पा रहे वो है कौन, और ना ही वो गाँव का व्यक्ति है कोई, क्यों गाँव के व्यक्ति को तो हमने देखा, पता नहीं वो कौन है महाराज। तो गुरु महाराज जी के मुख पे एक स्माइल है और उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं कौन है। गुरु महाराज जी को कुछ शिष्यों ने उठाया, बल देकर महाराज उठे और महाराज शिष्यों के द्वारा मेन गेट की तरफ जाते हैं। जैसे ही जाते हैं वो व्यक्ति बोलता है, महाराज प्रणाम। तो गुरुदेव कहते हैं, आज कैसे आना हुआ?
तो कहते हैं आप सारी कलाएं जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं महाराज, आपको नतमस्तक है। कहते आज क्या सिखाने आए हो? कहते आज आपको नहीं, आपके शिष्य को बताने आया हूं। तो ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, जो सुबह से व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा, ये अब कैसे पटपट बोलने लग गया है? तो ऐसे बोलते ही महाराज ने कहा आसन लो, मेरे जीवन की ये सत्य कहानी है। मैंने उस व्यक्ति को दोनों हाथों से दोनों पैरों से चलता हुआ देखा बड़ी तेजी से। वो चलकर गुरु महाराज जी की गद्दी पे जाकर बैठ गया। और मैंने सोचा आज तक जीवन में मैंने गुरु महाराज जी की गद्दी पे किसी को बैठा हुआ नहीं देखा, ये कैसे बैठ गया? मैंने कहा आज तो आतंक मचेगा आश्रम के अंदर। गुरु महाराज पलटे और शिष्य के द्वारा अंदर जाते हैं। उससे कहते हैं बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा। तो तुरंत उसने गुरु महाराज जी का आसन छोड़ा और नीचे धरती पर बैठ गया। और गुरु महाराज आसन पर बैठते हैं और वो गुरु महाराज जी के पैर दबाता है और महाराज जी से कहता है तुम्हारे शिष्य बहुत कुछ मुझसे प्राप्त करेंगे। तो महाराज ने कहा गुरु महाराज ने आप हो कौन? तो कहते आप सब जानते हो, मेरे मुंह से क्यों? कह रहे पहले आसन लो। गुरु महाराज जी ने आसन दिया बैठने के। कह रहे क्या खाओगे बताओ? कह रहे जो मर्जी मंगा लो। कह रहे आप क्या चाहते हो इस लोक संसार में, कलयुग में आपका क्या भोग है बताओ, आप किससे प्रसन्न होगे? तो यहाँ साधकों के लिए एक बड़ी रोचक बात है, सर्वंगी जी को साधना चाहते हैं तो इन भोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वक्त सर्वंगी जी ने भोग मांगे काली उड़द की दाल, कुछ सिगरेट, कुछ तरल पदार्थ, कुछ पूरी कचौड़ी और खासकर पीली नमकीन, लोबान, गूगल, ये दोनों मांगा। इस अवस्था में मांगने के बाद वो बैठ गए। कुछ देर में सामान को इकट्ठा करा गया और उन तक पहुंचाया गया। जैसे ही अगरबत्तियां सुलगाई गईं और सिगरेट सुलगी तो दरबार में कहा था ना कि मूर्ति स्थापना संगत भी होगी, तो संगत बैठी थी, कम से कम 40-55 इतनी संख्या में लोग बैठे हुए थे, जो हवन कुंड में बैठे थे, कुछ किचन के पास थे, कुछ सत्संग कर रहे थे। आश्रम में 50-55 के आसपास लोग बैठे हुए थे। अचानक से जब अगरबत्ती और सिगरेट सुलगी, शोर मच गया बहुत तेजी से, चीखने लग गई औरतें, कुछ आदमी अपने कपड़े फाड़ने लग गए। मतलब जो 55 लोग बैठे थे उनमें से ही कुछ लौटने लग गए हवन कुंड के आसपास। तो गुरु महाराज कहते हैं ये क्या किया तूने? फिर वो हुंकार मार के कहता है मैं हूं सर्वंगी, मेरा भोजन ही यही है महाराज, जितनी चुड़ैलें छुपी हुई थी औरतों के अंदर मैंने लपेट लिया और खा रहा हूं। जितने ब्रह्म राक्षस आदमियों के ऊपर परेशान कर रहे थे या छोड़े हुए थे, उन्हें मैंने हवन कुंड में उल्टा लटका दिया है। आग से डर रहे हैं मेरी। जितने भूत औरतों के साथ गलत कार्य करते थे मैंने उनकी हड्डियां तोड़ दी हैं। तो महाराज कहते तुम ये भी करते हो? कहते देख लो महाराज, देख लो। तो हाहाकार मच गया शांत आश्रम में अचानक सिगरेट और अगरबत्ती के सुलगाने से। धीरे धीरे वो कच्ची उड़द खाने लग गया, जो तरल पदार्थ है वो भर भर के पीने लग गया। ऐसी अवस्था हो गई उसकी जैसे कोई भयंकर अघोरी औगण, लाल आंखें, आवाज में बुलंदी जो पूरे आश्रम में गूंज रही। फिर उसने ऐसी प्रतिक्रिया करी जो बड़ी अजीबोगरीब थी। सब कुछ खाया और 15 मिनट बाद उल्टी कर दी और फिर उस उल्टी को उठाया और फिर पी लिया। ऐसा अद्भुत नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा। धीरे धीरे गुरु महाराज ने उनसे कहा जो पेड़े थे उन्हें आराम पहुंचाओ। उसने फिर अगरबत्ती और सिगरेट और अन्य चीज प्रक्रिया अपनी कला और अपनी प्रक्रिया के द्वारा करी, धीरे धीरे शांत होने लग गए। गुरु महाराज जी को मत्था टेका गया और उस दिव्य पराशक्ति सर्वंगी बाबा को भी मत्था टेका गया। तो सर्वंगी बाबा ने बड़े ही हंसी मजाज में कहा अब आप अपने चेलों को बुलाओ। अब जब बुलाया तो मैं सोचा मेरी भी बारी है, और मैं कहा ऐसे व्यक्ति से मैं नहीं मिलूंगा, घिनौना और अजीबो गरीब, कब क्या कर दे नहीं पता, जो ऐसे चुड़ैलो डायन कर रहा है ये हम पे भी कुछ कर सकता है नहीं। पर गुरु महाराज जी का आदेश, तो मैं सबसे आखिरी में खड़ा था। गुरु महाराज जी के 15-16 जो भी शिष्य थे बड़े, वो सब आगे गए। तो उन्होंने किसी को उठाया, राख पीठ पे खींच के मारी, किसी को बाल पुचकार दिए, किसी के गाल पे चाटे 2 खींच के मारे,
कि मेरे नाम से अंधविश्वास फैलाता है, ये माता के नाम से ढोंग करता है, उसके गाल पे 2 चांटे मारे, उसे किनारे करे। ऐसे कर करके उन्होंने हर व्यक्ति, हर शिष्य से मुलाकात की। किसी-किसी को आशीर्वाद दिया, जिसके पितृ रूठे थे, उनके शरीर बुलाकर मना दिया। कुछ ऐसे भी शिष्य थे जो गुरु के प्रति तंत्र करते थे, बाहर जाकर उनका राज वहां खोल दिया। अब बारी मेरी थी। जब मैं पहुंचा, ये सारी चीजें देखने के बाद तो मेरे तो अंदर की जो हड्डियां थी कड़कड़ हिल रही थी कि मेरे साथ क्या होगा। हाँ, गलत व्यवहार मेरा किसी के प्रति नहीं था, परंतु पहली बार मैंने किसी के शरीर में ऐसी शक्ति देखी जो ना शरीर हिल रहा है, परंतु अवस्था परा दुनिया की है, परा दुनिया की। जब मैं आया तो उसने मुझे पुचकारा, सिर पे हाथ रखा, एक छोटे बच्चे के रखते हैं, इस तरीके से पुचकारा और मुझे बोला अपनी झोली कर। उस वक्त मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा था, तो मैंने ऐसे झोली करी। मुझे लगा कि शायद ये जो सारा सामान खा रहा है ये मुझे दे दूंगा। वो मुझे शराब से, सिगरेट से और इन सभी चीजों से बड़ी घृणा आती थी, परंतु वो एक प्रसाद था उनके लिए, तो मैं कुछ नहीं बोला। तो वो मुझे देखते रहे और कहे आने वाले वक्त में शक्तियों का दाता बनेगा। अब वो दाता या पिता मैं नहीं समझ पाया। उन्होंने उसी वक्त कहते ही सारी उल्टी मेरी झोली में कर दी। अब वो उल्टी करी तो मुझे बड़ा घिन आया, नीचे से पानी चू रहा है और वो पूरे पजामे में हो गया। बड़ा अजीबो गरीब होगी वो अवस्था, क्योंकि वो बालक अवस्था थी कि एक व्यक्ति ने उल्टी कर दी सारी। अब मैं क्या करूं? अब मैं उठा, ऐसे करके चला गया। मैंने वो कुर्ता उतारा नहीं, मैंने कुर्ता फाड़ के नीचे से उतार के रख दिया कि ऊपर करूंगा तो मेरे ऊपर गिर जाएगा। उतार के रख दिया। ये सब करने के बाद मैं नहाया धोया हैंडपंप पे और वापस आया, तो जब तक माहौल सब शांत हो गया था, उस व्यक्ति को कुछ वस्त्र दान दिए गए, कुछ मिष्ठान दान दिया गया। गुरु महाराज ने खुद अपने गले की माला निकाल कर उन्हें पहनाई और मस्तक पे टीका करा कि आप सदैव हमारे शिष्य के लिए कल्याण करना और संसार का भला करना। गंदी शक्तियों के साथ ना जुड़कर देव शक्तियों के साथ इस दुनिया का, इस जगत का सदैव कल्याण करते रहना सर्वंगी बाबा, सदैव करना। तो बाबा ने वचन दिए और वो वचन आज भी लागू है। उसके बाद मेरे पास कुछ शिष्य आए, वो कहते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि आपके पास सारी शक्तियां दे दी सर्वंगी बाबा की। मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं मिला। वो कहते हैं जो सारी उल्टी कर गए ना, वो सारी शक्ति आपके पास है। मैंने कहा वो किचन में पड़ी है, जिसको लेना ले लो जाके। तो उस वक्त बाल अवस्था में मैं कुछ नहीं समझ पाया उस महाविकराल शक्ति के बारे में, परंतु आज मैं समझता हूँ सर्वंगी बाबा और उनकी भिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को, कि आज भी बड़े बड़े औघड़ संत, साधु, महात्मा, वैरागियों के आगे जाता हूं तो बड़े प्रेम पूर्वक से मुझसे बात करते हैं। उनकी दिव्य शक्तियां या पराशक्तियां या असुर शक्तियां मुझ पे लागू नहीं होती, क्योंकि हमारे साथ कृपालु सर्वंगी बाबा चल रहे हैं, जिनकी कृपा से शमशान का कोई भी नकारात्मक वस्तु या एंटिटी मुझ पे लागू नहीं होती। हमसे कुछ गलत भी हो जाए तो बाबा सवार लेता है, और जो कोई शत्रु हम पे कुछ छोड़ना भी चाहता है तो सर्वंगी बाबा 10 गुना वापिस भेजकर उसका उलट कर देते, उसके परिवार को डोंगे की तरह पलट देते हैं। तो ये रक्षक है। स्वभाव कैसा होता है इनका? थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा अग्नि तत्व का। तो इनको सिद्ध करने के लिए क्या मतलब, ये तो जैसे आपके से जो मिले वो तो आप गुरुजी के आश्रम में थे, वहां हो गया है ना, लेकिन अगर किसी को वैसे सिद्धि वगैरह करनी हो तो क्या पॉसिबल है? इनकी सिद्धि नहीं कर सकते, इनको आप साध सकते हैं। साधने में आप सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाएं कि आप किसी के द्वारा गुस्सैल ना हो। आप कुछ चीजों का ऐसा उपयोग करें जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो। सर्वंगी बाबा सबसे अच्छा प्रसन्न होते हैं बालाजी की भक्ति करने से। हनुमान जी जैसे ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म बेताल सब हनुमान बाबा के नीचे रहते हैं, सेवक हैं। ऐसे ही सर्वंगी बाबा बिल्कुल निकट है। इसलिए मैंने कहा ना, मेहंदीपुर बालाजी में 3 पहाड़ियों में इनका विराजमान था, अब नहीं। जब से वहां पे नई नई अवस्थाएं, नई नई प्रचलन, नई नई चीजें रखने लग गए हैं, तो वहां से शक्तियां
पलायन करने लग गई। क्यों हो कुछ- रहा है? मतलब कमर्शियलाइज ज्यादा हो गया मैं। हाँ जी, हाँ जी। जितना मंदिर कच्चे स्थान में रहेगा, प्राचीन रहेगा, तो दिव्य शक्तियां स्थापित रहेंगी, कल्याण होता रहेगा, मनोकामना पूरी होती रहेंगी। जहां जहां आप नया अपडेट कर देंगे, नई चीजें लागू कर देंगे, तो शक्ति अपने स्थान को, अपने भोग को और अपने प्रीतम को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तो फिर वो नए व्यक्ति को ढूंढती है। जैसे आज सरबंगी बाबा, मैं ये कहूंगा गुरु महाराज की कृपा से राजगद्दी पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसलिए आज भी दरबार में हम बैठते हैं। कोई भी ऐसी शक्ति आती है, वो देव हो या यक्षिणी हो या पितृ हो या भूत हो, जो भी लेवल के हो, किसी के शरीर पर वो खेलने लग जाती है हमारे साथ, पावरफुल चीज है। बताने लग जाती है अपने बारे में, ना चाहकर भी घबराहट पैदा हो जाएगी आपके अंदर हमें देख के। तो ये सरबंगी बाबा की कला है, सरबंगी बाबा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इनका आशीर्वाद जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो कहते हैं घर परिवार में किसी ने भी काला जादू, तंत्र मंत्र या शमशान से अघोर तक बैठकर करवा रखा हो, सब एक हवा में रुक जाता है। एक हवा में बाबा की धूप बत्ती या अगरबत्ती लगाने से, मात्र इनको याद करने से, बस आपको करना क्या है, इनके साधक से आप जुड़े, नरम और प्रेम स्वभाव से। तो इनके कितने साधक होंगे? हिंदुस्तान में देखिए संख्या में नहीं बता सकता, परंतु हैं बहुत। ऑलमोस्ट जितने शमशान में उपासक होते हैं वो सरबंगी बाबा की उपासना करते हैं। मेरे आसपास जहां मैं गोविंदपुरी में कालका जी में रहता हूं, तो दक्षिणपुरी में, संगम बिहार में कुछ लोग हैं इनके उपासक हैं, उपासक हैं। मैं यही नहीं कहूंगा केवल मेरे पास, इनके और भी मतलब ये सात्विक, मतलब सात्विक एंटिटी है ये। सात्विक हैं। अगर कोई व्यक्ति सिद्धि करता है इनकी, और अगर वो गलत रास्ते पे चलने लगे, तो क्या ये साथ छोड़ देती हैं या फिर? ये उसे बर्बाद कर देते हैं, उसके साथ उसकी 3 पीढ़ी को अन्य खतरनाक एंटिटीज में, भूत प्रेतों में लिप्त कर देते हैं। और मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिन्होंने सरबंगी बाबा को साध कर नशे की तरफ या भोग की तरफ आगे बढ़े हैं, तो धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए हैं। उनके बहन बेटियों के ऊपर गंदी हवाएं लागू हो गई हैं, सुहागन औरतें बेवा हो गई हैं, रुक बनते हुए कारोबार धीरे धीरे गायब होते चले गए हैं। इतने तक हो गए हैं कि दूसरे के पास 2 रोटी मांगने तक के मोहताज हो गए। मतलब ये एंटिटी का ही असर है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके दरबार में जैसे जो केसेस आते हैं, किस किस टाइप के केसेस आए? मतलब कोई है ऐसा इंटरेस्टिंग जिसमें जो सरबंगी बाबा के सामने टिक ही नहीं पाया? मेरे जीवन में इंद्रलोकपुरी से एक परिवार जुड़ा था बहुत अच्छा, जिन्होंने अन्य दिल्ली राज्यों में और यूपी, हरियाणा बहुत सारे भक्तों को, सैनों को, साधुओं को दिखाया, परंतु जो उनकी वाइफ थी वो बड़ी ही खतरनाक किसी शक्ति से परेशान थी। ना उस स्त्री का सिर हिलता था, ना वो किसी को परेशान करते थे। अचानक से बैठे बैठे उसके शरीर में कट लग जाते थे, पैरों में कट लग जाते थे, कंधों पे कट लगते थे और खून आमने सामने नजर आता था। पहले तो लोगों को लगा कि शायद इनके जीवन में ये खुद कर रही हैं, पति को परेशान करने के लिए, या अन्य कहीं ना कहीं संबंध बाहर बने हुए हैं। जब उनके पति ने अपने ही मकान में 32 कैमरे लगा दिए कि देखे तो क्या किसी कॉल से बात करती हैं किसी आदमी से, या बाथरूम में जाकर अपने ब्लेड से कट मारती हैं, परंतु जब पति ने 1 हफ्ते की पूरी वीडियो देखी तो आश्चर्य रह गया कि जब वो व्यक्ति ऑफिस जाता था तो वहां जाकर उसकी जो वाइफ थी, जो कैमरे के द्वारा देखता था, तो बड़ी परेशान मिलते थे, बड़े परेशान कि खून लगे हुए हैं और बेचारी घर में लेट पड़ी हुई है किसी फर्श पर और बेहोश है। बाथरूम में गई, अचानक से उसके खून के छींटे मिल रहे हैं बड़ी तेजी शरीर पर, और कट कोई छोटे मोटे नहीं, कम से कम 1.5 इंच गहरे। उनको किसी ने मेरे पास भेजा, मुझसे मुलाकात हुई। पहली बार देखते ही वो औरत मेरे को देखते ही, या दिव्य शक्ति ने जो करा, वो चक्कर खा के गिर गई और 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रही, उसका ग्लूकोज चढ़े। डॉक्टर ने कहा कि इनके अंदर खून की एकदम कमी हो गई है। तो जो व्यक्ति मेरे पास लाए थे कहते गुरु महाराज ये क्या हो गया?
मैंने कहा अभी देखे आगे होता क्या है चीज़ों को। तो उनके हस्बैंड उनको ठीक करवाने के बाद 1.5 महीने बाद मेरे पास फिर लेकर आए। जब वो मेरे पास आई तो वही दरबार में चढ़ी और बैठी तो साधारण थी। जैसे ही राजगद्दी के आगे आई अचानक से चीख मारने लग गई और वही कट दोबारा पढ़ने लग गए। अपने आप पढ़ रहे थे अपने आप, उनके जिस्म में, उनके कंधों पे, चेहरों पे एकदम पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते मैंने बोला क्या इससे ज्यादा और कुछ तू कर सकता है? उसने मुझे एक ही आवाज मारी, मेरे हाथ खोल दे फिर देख। और मैं सही कहूं, मैंने तो हाथ नहीं बांधे थे। यहाँ मेरे अंदर आवाज आई, मैं सर्वंगी ने बांधे हैं। तो वहां सर्वंगी बाबा ने उसके आते ही हाथ बांध दिया। तो ये हमारे बाबा इतने तेज हैं। फिर मैंने कहा बाबा ये है कौन? कहते हैं इसके ऊपर 2 जिन्न हैं। ये राजी राजी मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कुराजी में मनवा लूंगा। और बाबा ने वही 1.25 घंटे के अंदर उन दोनों जिन्नातों को पकड़ के खा गए। वो महिला आज भी 2 बच्चों की माँ है और अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला रही है। अच्छा, किसी व्यक्ति पे अगर भूत प्रेत आता है तो क्या मतलब इंस्टेंट सॉल्यूशन उसका हो सकता है, जैसे 1-1.5 घंटे के अंदर ही वो फ्री हो गया, या एक लंबी प्रक्रिया होती है? देखिए इस प्रक्रिया के अंदर हम सर्वंगी बाबा को लेकर चले और आपका विश्वास पूर्णतः सर्वंगी बाबा के प्रति है भी और नहीं भी, तो बाबा अपना क्रियाकलाप जो भी है, मैं कहूँगा जो उनकी विधि है वो पूरी करेंगे। मतलब हो सकता है कि आपके पास एक बार ही आए, एक बार में ही ठीक? बिल्कुल, मैंने ऐसे देखे कि जो मेरे पास आए हैं जिनके ऊपर 700 से ज्यादा प्रेत हैं उनके ऊपर, एक व्यक्ति के एक व्यक्ति के ऊपर आज भी ऐसे जीवित है मेरे पास, जिन्होंने खुद दूसरी जगह जाके अपनी जांच करवाई है, वही प्रमाण निकला जो मैंने दिया। परंतु जिन्होंने प्रमाण दिया वो ठीक नहीं कर पाए। एक व्यक्ति के ऊपर 700 प्रेत? 700 क्या करते होंगे 700? बर्बाद, उसका बिजनेस स्पॉइल कर दिया। उनका बिजनेस था अपना अखबार का, और आज का नहीं, 1970 से था। इंडिया गेट पे उनका एक दफ्तर था पास में। लेकिन लोगों को तो एक ही संभालना मुश्किल हो जाता है, जब भी वो कराते हो तो 700 लेके बैठे। बिल बैठे नहीं है, उनके सगे भाई ने उनके ऊपर तंत्र करवाया कि इसका बिजनेस सारा खत्म हो जाए, मेरा बढ़ जाए। उन्होंने बहुत सारे साधु संतों को चीजें दिखाई, मतलब धीरे धीरे वही 700 प्रेत लगे हुए थे। उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उनकी बड़ी बेटी को टीवी करवाकर, अस्थमा की बीमारी करवाकर खत्म करवा दिया। कोई लड़का नहीं पैदा होने दिया और भ्रम में डाल दिया कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल है, तुम्हारे पास सात्विक शक्ति है, तुम्हारे पास ये है। इस वहम में रहकर वे उन्होंने अपना जीवन कम से कम 50-60 साल बिता दिए। जब वो मुझसे मिले तो पहली नजर में मैंने उन्हें चीज दिखाई। फिर आश्रम में जाके स्नान करवाए, केडेश्वर धाम के शिवलिंग के दर्शन करवाए, वहां उपचार करवाया, तो धीरे धीरे वो आज 700 चीजें गायब हो गई। गायब। आज वो अपना फिर से प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहे हैं अपने परिवार के साथ सुंदर तरीके से। हाँ, उच्च स्तर तक नहीं कर पा रहे हैं, परंतु जितनी जीवन की आज जो वृद्ध सीमा है वहां तक वो कार्य कर रहे हैं। सोचिए 89 के आज व्यक्ति हो चुके हैं वो, पर तो खुद गाड़ी चलाते हैं, खुद अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। अपने बिजनेस के द्वारा उन्होंने 5-6 बच्चे रखे हैं जिनको वो एडिटिंग अन्य कार्य सिखा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का। सोचिए, तो सर्वंगी बाबा यहाँ मदद करते। कभी आपके दरबार में या फिर कभी आपका किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ जो जिसके ऊपर ब्रह्म राक्षस हो? ब्रह्म राक्षस आज तक सामना नहीं हुआ, परंतु जहाँ टेढ़ेश्वर धाम है वहीं पे 500 मीटर पे ब्रह्म शक्ति है एक, ब्रह्म बाबा की। ब्रह्म बाबा और ब्रह्म राक्षस में थोड़ा सा अंतर है। ब्रह्म राक्षस बर्बाद कर देता है और ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म बाबा मदद करते हैं, जैसे सर्वंगी बाबा है। तो ऑलमोस्ट जब भी मैं वहां से निकला हूँ, आसपास और लोगों की गाड़ियां खराब हुई हैं क्योंकि वो उतर के वहां मत्था नहीं टेका है या रुके नहीं है, बट मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। मैं उस वृक्ष के पास जाता हूँ, गले लगाता हूँ, मुझे तो 10 गुना और मिलता है। उस बाबा ने मेरे बाबा का कभी विनाश नहीं किया, क्योंकि वह जानते मेरे जो बाबा हैं, सिद्ध बाबा, सर्वंगी बाबा, ये सदैव समाज कल्याण के लिए ही आए हैं मेरे पास, तो इसलिए बुरा नहीं कर सकते। जो शक्ति हमारे लिए बुरा करती है उनके पास खुद उनका प्रमाण है कि आज वो अपने औलादों को खोकर बैठे हैं। क्या ऐसे हमें अपनी शक्ति के बारे में बताना चाहिए कि कौन सी शक्ति हमारे पीछे चल रही है या हमारे ऊपर किसकी कृपा है? ऐसा भी तो होगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते होंगे कि मान लो आप भी कंपटीशन में हो,
वो चीजें कुछ चुरा ले, या क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता कोई किसी की चीज चुरा सकता है। मेरा मूलधन मेरे पास, मेरी मेहनत, लगन और प्रक्रिया से मेरे पास है, तो शायद कोई नहीं छीन सकता। चोरी चोरी उसी का होता है जो कपटी हो, जो छलिया हो। वो खींच लेते हैं वो शक्ति। हाँ, जो जो कपटी होगा, जो छलिया होगा, जो हीन होगा, बाहर दिखावा अच्छा कर रहा होगा, उसी की शक्तियां स्पॉइल होती हैं, गायब होती हैं, छीनी जाती हैं। मैं अपने अपने शक्तियों के प्रति बड़ा कृपालु हूँ, बड़ा प्रेममयी हूँ, तो कोई नहीं छीन सकता। बोलने मात्र से आप किसी की शक्ति को नहीं छीन सकते। आपके पास आपका मंत्रों का कोड है, आपकी ऑरा का कोड है, और आपने अपनी शक्तियों के आगे दूत भी लगा रखे हैं, दूत के आगे सेना लगा रखी है। नहीं भी लगाओगे तो जब भी ये आपके स्तन को बड़ा प्रेम कर रहे हैं ना, ये अपने आप लगा देंगे और युद्ध लड़कर आपको जिता देंगे। कभी आपको, जैसे आप इतने सारे केसेस हैंडल करते हो, कभी आपको हार्म पहुंचा? जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बीमार हो जाते हैं या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे रिसेंटली मैंने एक केस अभी देखा। उस केस के अंदर बड़ी जटिलता थी, बड़ी प्रक्रिया ऐसी थी कि किसी के ऊपर कोई मुस्लिम चीज आती थी, तो वो मुझसे मिले, तो मैंने कहा ठीक है, मैं वार्तालाप करूंगा। बस इतना ही मैंने कहा था, वार्तालाप करूंगा। तो वो एंटिटी मेरे घर के बाहर पहुंच चुकी थी। जब भी मेरे गेट से कोई बाहर निकलता था, उसे इत्रों की खुशबू आती थी। और मेरे घर के आगे कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, फ्लैट है, और फ्लैट में इत्र केवल मेरे ही रूम के, मेरे ही मेन गेट के बाहर आना बड़ी बात होती थी। तो मुझे ये चीज़ फील हुई, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करी, तो मुझे पता चला कि 2 दिन पहले आपने जो केस देखा था, वो केस यहाँ आ गया है, और वो इसलिए आया है कि मुझे मुक्त करवाओ। मुझे आज तक जो व्यक्ति के ऊपर मैं था, तो जो और तांत्रिक मांत्रिक थे, वो मुझे पकड़ते थे इस्तेमाल करने के लिए। वो मेरे पास इसलिए आए थे कि तूने पकड़ा नहीं तो जाना समझा, तो अब हमें मुक्त करवा इसके ऊपर से, क्योंकि ये जिस व्यक्ति के ऊपर हम हैं, ये चल चरित्र हो गया है, ये और लोगों के, स्त्रियों के साथ संपर्क में आ गया, और हम मुस्लिम चीज हैं, तो हम बड़ा पवित्रता चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं विदा करवा दे। तो शक्ति के लिए मैंने विदा करवाया। कभी कभी मैं किसी एंटिटी के चक्कर में भी आया हूँ, जिससे मेरी छाती भारी हो जाना, 104 डिग्री तक बुखार दिला देना। ये होता है कि वो शक्ति हमें अवगत करवा रही है किसी और चीजों से। वो कह रही मेरे बाद भी मेरी दुनिया को देख के हम इसके ऊपर क्यों आए, केवल किसी ने भेजा, यहाँ तक नहीं, हम क्यों आए, इसने पूर्व जन्मों में कौन से ऐसे पाप करे थे जिस कारण हम ये भूत और प्रेत बने, और अब हम इसके ऊपर लागू हुआ। तो वो एंटिटीज हमारे 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 ऑरा में थोड़ा सा डिफॉल्ट करती है, हमें बुखार 104 105 डिग्री तक दे देती है अचानक से, कि हमने अच्छा खाना पीना खाया, हमने अच्छा घूमा, हमने मेडिटेशन करा, तो रातों रात हमें 104 बुखार हो गया। तो यहाँ हम समझ जाते हैं कोई पराशक्ति हमारी दुनिया में आ गई है, जो हमें किसी चीज से अवगत करवाना चाहती है। मैं कोई सिग्नल दे रही है कि अब आके। बिल्कुल, इसलिए हम बहुत जल्दी एक अच्छी शुरुआत करने वाले हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। बहुत सारे लोगों के हम घरों पे जाके विजिट करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जानकारियां देंगे, जिसमें पितरों की हो, शक्तियों की हो, दिव्यता की हो, या पराशक्तियों की हो, स्वयं होकर जैसे पराशक्तियां के साथ ही जुड़ा जाएगा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। जनरली आपके जैसे लोग आते हैं आपके पास में, उसमें जिन लोगों के ऊपर एंटिटीज होती हैं, रीजन क्या होता है? क्या उनके पितर होते हैं या फिर किसी के द्वारा भेजी गई होती हैं? देखिए, हर अवस्था में अलग है। आपके कर्म ही नीच होंगे, आप गंदे होंगे, आप दान पुण्य में विश्वास नहीं रखेंगे, नकारात्मक रखेंगे, तो आपके पितृ तो नेगेटिव हो ही जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। जब रक्षक ही गंदे हो गए हैं, तो भक्षक बाहर से आकर आपको बर्बाद कर। तो पोजीशन आपने बनाई है, आप पवित्र रहें, साफ सुथरे रहें, नेक काम करें, दान पुण्य में जुड़े रहें, हवन यज्ञ करते रहें, साधु संतों को स्पर्श करें, उनके साथ बैठकर आप वार्तालाप करें, ज्ञान की चर्चा करें। आपके ऊपर कोई भी ऐसी एंटिटी लागू ही नहीं होगी, चाह कर भी नहीं लागू हो सकती, कोई करे वो भी नहीं हो सकती है। पर आपका विश्वास, आपकी नीति, आपका कर्तव्य आपके ऊपर लागू हो। धर्म केवल ये नहीं कि अगरबत्ती जोत या ये सब कर दिया जाए, धर्म ये है कि जो माँ बाप आपको सिखा रहे हो उन पे चले। तो अभी इसमें आप क्या करोगे कि जैसे ऐसी जो चीजें होंगी आप उन पे विजिट करोगे? हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हम शुरू करने वाले हैं, एक साइट बना रखे, उसके उसके भेव पर हम लोग चलेंगे,
अच्छा, अगर आप मान लो कहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी मंदिर वगैरह में जाते, आप वहाँ की एनर्जी सेंस कर लेते हैं कि ये हाई एनर्जी? हम करते नहीं है, वहाँ की जो पराशक्ति है, जो देव शक्ति है, देवी शक्ति है, जो भी वहाँ पे शक्ति है, वो हमें महसूस करवा देती है, अपनी तरफ खींचती है। बहुत ऐसी जगहों पे मैं गया हूँ कि लोग उस मूर्ति की तरफ मत्था टेक रहे हैं, परंतु जब मैं गया तो मैं उस जगह होकर कहीं और जगह पहुंचा तो वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि यहाँ तो वही पहुंच सकते हैं जो बहुत प्राचीन हो या जो रहस्यमय शक्तियों से अवगत हो। आज भी ऐसे प्राचीन सिद्ध मठ हैं, सिद्ध मंदिर हैं, जहाँ पे मैं अवगत हो जाता हूँ शक्तियों से। जहाँ जिन मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, जैसे हज़ारों लाखों लोग एक-एक दिन में जाते हैं, वहाँ पे शक्तियाँ कैसे? क्या वहाँ पे शक्तियाँ रियल में होती है, एनर्जी वहाँ की हाई होती है, या फिर कोई ऐसा जगह होगी उस मंदिर में जहाँ सबसे ज़्यादा है, जहाँ लोग जा ही नहीं रहे हैं? देखिए, जहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उन स्थानों पे शक्तियाँ रहती हैं कुछ देरों के लिए, उसके बाद उनके मंडल, उनकी दिव्य अवस्था रहने वाले जो सेवादार जो मर के चले गए हैं, वो उस रूप में बनकर वहाँ रहते हैं। बहुत सारे ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म बेताल, प्रेत आदि एंटिटीज़ वहाँ पे उनका वही कल्याण करती है जो मुख्य देवता है। मुख्य देवता ऑलमोस्ट ऑल टाइम वहाँ पे नहीं रहते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा अपने घर में या जहाँ पे ऑफिस में वहाँ नहीं रहते, अन्य जगहों पे रहते हैं, परंतु उनके प्रति जो कार्य है वो उनके अन्य नेता, अन्य पीए, अन्य कर्मचारी करते रहते हैं और लागू भी होता है। जहाँ उनकी जरूरत होती है तो वो वीडियो कॉल के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा साध कर कार्य पूरे करवा लिए जाते हैं। ऐसे ही तीर्थों में होते हैं, ऐसे ही मंदिर और मठों में होते तीर्थों में एनर्जीज होती हैं। बहुत सॉलिड, क्योंकि वास्तु से बना है ना, वास्तु देवता तो हर जगह मौजूद है। वास्तु देवता के साथ 300 से ज्यादा देवता लागू रहते हैं। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।